बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RRC। कमाल की रेसिपी, ऑथेंटिक रेसिपी, क्रिस्पी रेसिपी, खस्ता रेसिपी, मौसम को लेकर के रेसिपी, आलू के पकौड़ों की रेसिपी। आलू के पकौड़े किस तरीके से आप तैयार कर सकते हैं, शार्ट अल्फाज में शार्ट रेसिपियां, सर्दियों को लेकर के रेसिपियां। तवज्जो से देखिएगा, टेस्टफुल पकौड़े किस तरीके से बनते हैं। पकोड़े बनाने के लिए हमने हाफ केजी, आधा किलो नमकीन वाले आलू ले लिए, जो नए आए होते हैं, जिसके ऊपर बारीक झिल्ली सी होती है। अच्छे तरीके से वॉश कर लिया। यहाँ पे हमने एक बाउल के अंदर पानी शामिल कर लेना है, कोई मसला नहीं है। पानी के अंदर इनको काटेंगे ताकि ये ब्लैक की तरफ ना चले जाएं। ये आलू को लेना है आपने, इस तरीके से इस तरह कट लगानी है, इस तरीके से। अब छीलना नहीं है, ठीक हो गया। इस तरीके से हमने काट लेना है, जिस तरह चिप्स कटती है, ठीक हो गया। ये देखें, इस तरीके से ये तमाम आलू हम इस तरीके से काट लेंगे, फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। आलू हमने काट लिए इस तरीके से, जिस तरीके से चिप्स के कटते हैं, छिलके नहीं उतारे। इस तरीके से बॉल में डाल देंगे, कोई मसला नहीं है। यहाँ से सुभान अल्लाह, हैं गल समझ आ रही है। इस तरीके से और टेंशन ना लिया करें आप, इंशाल्लाह इस तरीके से पकोड़े बनाएंगे सर्दियों में तो आपके घर वाले कहेंगे एक ही बना देता। धनिया थोड़ा सा ज्यादा जाएगा, 2 से 3 टेबल स्पून शामिल कर देंगे। सब्ज मिर्चें 4 अदद जो डंठल के साथ मैंने काट ली, ठीक हो गया। डंठल नहीं उतारना, ये भी डाल देंगे साथ में। साथ इसके अंदर जीरा डालेंगे 1 टीस्पून, सफेद जीरा। खुश्क धनिया पाउडर 1 टीस्पून डाल देंगे। नमक 1/2 टीस्पून, या अपने टेस्ट के हिसाब से आप डाल लिया करें। ये मेरे पास साबित धनिया है 1 टीस्पून भर के, ये शामिल कर देंगे। इसके अंदर आप शामिल करेंगे हम जीरा पाउडर 1/2 टीस्पून। इसके अंदर शामिल करेंगे कुटी हुई मिर्च 2 टीस्पून, ये 1 और ये 2 टीस्पून डाल देंगे, ठीक हो गया। रेड चिल्ली पाउडर 1/2 टीस्पून शामिल कर देंगे। इसके अंदर अब हम शामिल टेबल स्पून उठा लेंगे, ठीक हो गया। टेबल स्पून से अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे सबसे पहली चीज़ बेसन, ये 1, ये 2 और ये 3 और ये 4 और ये 5 टेबल स्पून बेसन और 3 टेबल स्पून मैदा। मैदा खस्ता करने के लिए हम डालेंगे। अगर आपके पास मैदा नहीं है तो चावल का आटा भी आप डाल सकते हैं, टाइट हो जाता है पकोड़ा। अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। पानी नहीं चौके में दब देना, ठीक हो गया। कई दफा दसे है पानी चौके में दब देंगे भाई, वो खराब हो जाएगा। अभी नहीं डालना पानी, अच्छे तरीके से मिक्स करना है। यहाँ पे ऑयल चढ़ा दिया, फ्लेम को ऑन कर दिया। अगर आप मार्केट में सेल करना चाहते हैं तो आप कोशिश करें कि घी में तैयार करें, ठीक हो गया। घी में पकोड़ा खस्ता तैयार होता है। इस तरीके से मिक्स करके रख लें। जो कारोबारी हजरात हैं वो सारे को पानी डाल के ना रखें। इस तरीके से ये 2 से 3 दिन, सर्दियों में 4 दिन भी ख़राब नहीं होता। अगर आपका मटेरियल मिसाला इस तरह का बच जाए तो आप इसको शॉपर में डाल के फ्रिज में रख सकते हैं। गल समझ आ रही है। अब जो जितनी आपने सेल करनी है, जितना बनाना है, वहीं पर हम थोड़ा सा पानी डालेंगे इस तरीके से और इसको मिक्स कर लेंगे यहाँ पर इस तरीके से। गल समझ आ रही है। हल्का सा पानी डाल के इसको मिक्स करना है, ज़्यादा पानी नहीं डालना क्योंकि आलू भी अपना पानी छोड़ता है। धनिया मिर्चें सब कुछ इस तरीके से आपने इसको बनाना है, हल्का सा इस तरीके से, ठीक हो गया। बकाया ये खुश्क बचता रहेगा। जितना पानी ज़रूरत होगा हल्का सा बस यूँ हाथ पे लेंगे, ये इस तरह डालेंगे और आप इस तरीके से उठाएंगे। हम इसको पकोड़े बनाने हैं, थोड़े से हम कोशिश करेंगे इस तरीके से ऐसे डाल दो, ठीक हो गया। ये भी इस तरीके से इनका जो फ्राई टाइम है वो 6 से 7 मिनट रहेगा मीडियम फ्लेम पे। पकोड़े डाल दिए, और चमचा चुक्को दे विच दब दो भाई। ऐसे नहीं डालना इसके अंदर, चमचा फौरन नहीं दबना। कोई भी चीज़ फ्राई कर रहे हैं वो कढ़ाई में, पैन में, फ्रायर में डालने के बाद उसको कम से कम 1.5 से 2 मिनट रेस्ट दिया जाता है, ठीक हो गया, ताकि वो जान पकड़ ले मेरे भाइयों। 1.5 से 2 मिनट के बाद मिलते हैं। 2 मिनट के बाद हम इनको छेड़ेंगे इस तरीके से, ऐसे। ये देखें हैं, देखो गल समझ आ रही है। कोई कलर नहीं डाला हमने, कोई चीज़ शामिल नहीं करी आर्टिफिशियल। इस तरीके से ओरिजिनल टेस्ट लेके आएंगे आज इंशाल्लाह। हम कोशिश करेंगे इस तरीके से करेंगे और इनको इस तरीके से अब हिलाते हुए कुक कर लेंगे। 7 मिनट इनको लगेंगे मीडियम फ्लेम पे। पकौड़े हमारे रेडी हो चुके हैं, इस कलर में आ चुके हैं, ठीक हो गया। अगर आप मार्केट में सेल करना चाहते हैं तो वो लोग कलर डालते हैं, आप कलर भी डाल सकते हैं। कमर्शियल लेवल पे पकोड़े किस तरीके से तैयार होते हैं मैंने पहले रेसिपी दी। लाखों में लोग उसका कारोबार कर रहे हैं, मिलियंस में लोगों ने उसको पसंद किया अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाइयों, आप लोगों की सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। साउंड सुनिएगा, देखिएगा, हैं आ रहे हैं मजे इस तरीके से। चस्के हल्का हल्का थोड़े मुँह में भी पानी आ रहा है इस तरीके से। मेरे भाइयों टेंशन ना लिया करें। देखिए आपके घर वाले उंगलियां चाटने पे मजबूर अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरीके से रखेंगे यहाँ पे और अब उसी प्रोसेस से हम दूसरे पकोड़े बना लेंगे। ये देखो नजर आ रहा है ना, इस तरीके से हल्का सा पानी डालेंगे। इधर करो भाई कैमरा, इधर हल्का सा पानी इस तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। ज़्यादा नहीं डालेंगे, इस तरीके से बस थोड़ा सा। ये देखें बस
तमाम मैं इस तरीके से बना लूँ, उसके बाद आपसे मिलते हैं। पकौड़े हमारे रेडी हो चुके हैं, फ्लेम को बंद कर देंगे और यहाँ पे इनको स्ट्रेनर पे निकाल देंगे। पकौड़े अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तैयार हैं, मुंह में पानी आ रहा है। आपका दिल चाहे आप टमाटो केचप के साथ लें, आपका दिल चाहे रायते के साथ, चटनी के साथ, रोटी के साथ, जिस तरह आपका दिल चाहे आप इसको ले सकते हैं। ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से ये जूसी होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरीके से गल समझ आ रही है? मेरे मुंह में पानी आ रहा है हल्का हल्का। मैं वीडियो कंप्लीट करके इनको खाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको हमारी ये जदीद से शॉर्ट से पकौड़ों की रेसिपी अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, बेल आइकन के बटन को दबाया करें, दुआओं में याद रखा करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।